सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, हमने तुमको चुन लिया, तू भी हमको चुन चुन चुन। भाभी जी, हमें तो चुनने का मौका ही नहीं मिला। हमसे पहले आके एक वाहियात आदमी आपको चुन भी गया और चुग भी गया। क्या बोले? मैं कहा, भाभी जी कैसी हैं आप? हाउ आर यू? हम एकदम ठीक बा। आप कैसन बा भरभूति जी? भाभी जी, ये दुनिया बड़ी मिथ्या सी लग रही है। हाय दया, आपको ये दुनिया मीठा काहे लग रही है? भाभी जी, इट्स नॉट मीठा, मिथ्या, झूठी। ऐसा ही पकड़े है तो आपको झूठी काहे लग रही है ये दुनिया? भाभी जी, इस दुनिया में इतनी नफरत है जिससे मेरे मन में विकार पैदा होता है और मैं इस विकार को खत्म कर देना चाहता हूं। ये विकार का होता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विकार भाभी जी मन का मैल होता है। हाय दया, मैल? भरभूति जी, आप ठीक से नहाते नहीं है का? भाभी जी, मुझे आपसे इस तरह के बौड़मपने के सवाल की पूरी उम्मीद थी। भाई एक बात माननी पड़ेगी, बड़ी कंसिस्टेंट है आप अपने बौड़मपने में, यू नो। जैसी गई थी वैसी ही लौटी है, एकदम भौड़म गई थी भौड़म ही लौटी। बस भाभी जी, यही तो आपका चाम है, इसी का हमें नशा है। क्या बोले? भाभी जी, एक्चुअली ये मैल अपना ये नहाने से नहीं जाएगा। तो फिर कैसे जाता है? अब एक्चुअली वो यहाँ पे बताना मुनासिब ना होगा। भरभूति जी, हम तो भूल ही गए। हम ना गांव के देसी घी का गर्मा गर्म हलवा बनाए हैं आपके लिए। आइए गर्मा गर्म हलवा खाइए, लीजिए। अरे इसे हटाइए, आप खुद हलवा हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, एक्चुअली आजकल मैंने तेल घी मसाले खाना बंद कर दिया है, क्योंकि इस तरह के भोजन से मन में विकार पैदा होता है और मैं विकार खत्म कर देना चाहता हूँ। आइए हलवा खाइए भरभूति जी, इससे जो आपका बुखार है ना वो भाग जाएगा। भाभी जी, इट्स नॉट बुखार, इट्स विकार, विकार। ऐसा ही पकड़े हैं। लीजिए खाइए खाइए। इतनी जबरदस्ती कर रही हैं आप तो मैं आपका दिल। क्या है हा? किस भिखारी को खिला रही हो पगली? ओह अच्छा, भिखारी नहीं तो भभूति जी है। सॉरी भाई। देखिए ना लड्डू के भैया, हम भरभूति जी से कह रहे हैं कि गांव के देसी घी का गर्मा गर्म हलवा है, खाइए, ना ही खा रहे हैं। अरे जब नहीं खा रहे तो काहे इनके मुंह में खाम खामे ठूस रही हो? लाओ हमें तो, हम खाएंगे। देखिए, मेरा मानना ये है कि आपको भी नहीं खाना चाहिए ये हलवा। इस तरह के भोजन से मन में विकार पैदा होता है। अरे जाइए, हमारे मन में कोई विकार नहीं है। ये भी एक प्रकार का विकार है। दुनिया विकार है, फिलहाल में डकार आ रही है। ओह भाभी जी नमस्ते। नमस्ते विकार जी। हमारा मतलब है भरभूति जी। कैसन है? बहुत बढ़िया बना लीजिए है। ना, और लीजिए। मैंने कहा भाभी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भरभूति जी, आइए आइए। भाभी जी, हम तो कब से आपके यौवन रूपी सत्संग में बैठे कीर्तन कर रहे हैं। क्या बोले? आप कीर्तन कर रहे हैं? हाँ भाभी जी, अपने कामनाओं के जंगल में आपके अनुराग की धुनी रमाए हम कब से कीर्तन कर रहे हैं भाभी जी। बस अभी तक हमें प्रेम रूपी प्रसाद नहीं मिला। अब भरभूति जी, हम आपको प्रसाद कैसे देंगे? अभी तक हम भोग ना ही लगाए हैं। हाँ, कोई कमबख्त लगा गया ना भोग वो। नहीं, अभी तक भोग ना ही लगा है। भोग नहीं लगा है? नहीं, हम तो भोग लगाने जा ही रहे थे कि आप आ गए। भाभी जी, भोग लग चुका है। अरे नहीं भरभूति जी, हम कह रहे हैं ना कि अभी हम भोग ना ही लगाए हैं। आप रुकिए, अभी हम भगवान को भोग लगा कर आते हैं और फिर आपको भोग देते हैं। भाभी जी, मैं भौतिक भोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक भोग की बात कर रहा हूँ। हाय दया, ये कौन सा भोग होता है? भाभी जी, ये वो भोग है जिसको प्राप्त करने के बाद आत्मा तृप्त हो जाती है, इंसान का कल्याण हो जाता है, इंसान रिलीव्ड हो जाता है। आई मीन इन लूज टर्म्स, आदमी सेट हो जाता है। अब भरभूति जी, ई भोग के बारे में तो हम कभी नहीं सुने। भाभी जी, नहीं सुना तो सुन लीजिए। मैं इस तरह की बातें बड़ी एंजॉय करता हूँ। आई रियली रियली एंजॉय सच टॉक्स। इस भोग में क्या है कि सिर्फ प्रेम है। इसमें प्रेमी अपने क्रो प्रेमी का जो छवि है अपने मन मंदिर में बसा लेता है और अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देता है। इट्स कॉल्ड कंप्लीट बॉन्डेज। नहीं, मतलब सरेंडर। ओ प्रेम
सेम वो जो हम लड्डू के भैया से करते हैं। हाँ, तभी तो भोग गया। नहीं नहीं, लड्डू के भैया अभी भोग ना ही लगाए, वो तो अभी नहा रहे हैं। नहाते नहाते नाली में बह क्यों नहीं जाते? बस भाभी जी, इनफ इज इनफ, कांट टेक नो मोर। किस्मत देखिए, बेचारा कच्चे बनियान और भोग लगा रहे हैं। इसे भोगिया नाम रोगी। Damn. अरे भगवती जी का बोलते हैं, हमरे तो कछु नहीं समझ आता है। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए आइए बैठिए। क्या हुआ भाभी जी? आपके चंद्रमा समान मुखारविंद पर ये उदासी की पतलियां क्यों छाई हुई हैं? क्या बताऊं तिवारी जी, मैं बड़ी उलझन में फंस गई हूँ। किस उलझन में फंस गई हैं भाभी जी? अरे क्या बताऊं तिवारी जी, विभू को पता नहीं क्या एक अजीब सी सनक सवार हो गई है। उसने अचानक क्या अचानक क्या भाभी जी? छोड़िए छोड़िए तिवारी जी, मुझे तो आपके सामने ये बात बोलने में भी अजीब लग रहा है। भाभी जी बताइए ना, आखिर हुआ क्या है? तिवारी जी पता नहीं विभू को अचानक ये क्या सनक सवार हो गई है, वो संन्यास लेना चाहता है। बबूती जी संन्यास ले रहे हैं? और आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है? नहीं नहीं भाभी जी, हमें खुशी नहीं हो रही है, बल्कि हमें तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि बबूती जी की कितनी बड़ी सोच है भाभी जी, कि वो संन्यास ले रहे हैं। बताइए जी क्या बात कर रहे हैं आप? अरे हम ठीक ही कह रहे हैं भाभी जी, बल्कि इतना बड़ा कदम कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा तो उठाएगा नहीं, बल्कि इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तो प्रभु की असीम कृपा चाहिए। अरे तिवारी जी वो सब ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि भरी जवानी में मेरा अकेले क्या होगा? अरे भाभी जी आप अपनी चिंता क्यों कर रही हैं? आपके लिए हम हैं ना। नहीं मतलब हम और अंगूरी हैं आपको कंपनी देने के लिए। तिवारी जी आप पड़ोसी हैं मेरे, पति नहीं। आप अगर चाहे तो पास से पड़ोसी को पास से पति समझ सकती हैं। तिवारी जी फिर से आपके होठ ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। भाभी जी हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए, अब भभूति जी ने तो संन्यास ले लिया है, मतलब अब उनका आपसे कोई रिश्ता रहा नहीं, उन्होंने खुद ही अपने हाथों से आपका अदृश्य सिंदूर पोंछ दिया है, तो अब आप आजाद हैं। तो अब बस समझ लीजिए कि भभूति जी जैसे ही या उनसे बेहतर चेहरे आपके इर्द गिर्द हों तो आप अपनी नजरें इनायत कर सकती हैं। तो तिवारी जी अभी कैसी बातें कर रहे हैं? आपको विभू को समझाना चाहिए, आप उल्टा उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। नहीं नहीं भाभी जी, वो देखिए क्या है भाभी जी, इतिहास गवाह है कि कोई भी किसी के समझाने से नहीं समझा है, तो भभूति जी क्या समझेंगे? और लोग तो भाभी जी अपने बच्चे छोड़कर जंगलों में चले गए, और आपके तो बच्चे भी नहीं है, तो इट कैन बी वेरी इजी।